अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अत्तार होमियो ब्लॉग्स के साथ आपके लिए एक नया मौजू लेकर आज फिर आई हूँ। आज का मौजू हमारा ख़वातीन के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है ख़वातीन के चेहरे, बाजों और टांगों पर एक्स्ट्रा बालों की ग्रोथ का हो जाना, जिसे हेयरटिज़म भी बोलते हैं। और हम इसे एक्स्ट्रा ग्रोथ कहेंगे हेयर्स की, जो कि अक्सर प्यूबर्टी के बाद ख़वातीन में हो जाती है। लेकिन कुछ ख़वातीन इस मसले का ज़्यादा शिकार होती हैं इस लिहाज से कि उनके चेहरे पर और टांगों और बाजुओं पर एक्स्ट्रा बालों की ग्रोथ कुछ ज़्यादा हो जाती है। जहाँ तक बात करें हम इलाके की, तो ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसका मुख्तलिफ़ हमें रेशियो नज़र आता है। जैसे कि हमें बरे-सग़ीर की ख़वातीन में चेहरे, बाजू, टांगों और जिस्म के बाकी हिस्सों पर एक्स्ट्रा ग्रोथ बालों की नज़र आती है, जो कि ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम देखें जापान, चीन, चाइना, इन लोगों के हेयर ग्रोथ का रेशियो बहुत ही कम होता है। अक्सर ख़वातीन में ये बाल बहुत बारीक होते हैं, यानी इतनी ज़्यादा रुआँ जिसे हम कह सकते हैं, बालों के बजाय हम उसे रुआँ ही कहेंगे कि बहुत ही पतले हल्के बाल होते हैं चेहरे पर या टांगों पर या बाजुओं पर। लेकिन कई ख़वातीन में ये बाल काफ़ी सख्त और जिसे कहना चाहिए हार्ड ग्रो करते हैं, मतलब ज़्यादा तादाद में भी होते हैं और वो अलग से नज़र आते हैं ग्रो किए हुए। चिन पे, फेस पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हमें ख़वातीन की नज़र आती है और यही रीज़न होती है कि ख़वातीन की शख्सियत भी काफ़ी मुतासिर होती है और उसमें काफ़ी मसले मसाइल का शिकार भी वो ख़ातून रहती हैं जिनको ये मसला दरपेश होता है। क्योंकि अगर अपर लिप्स पे, चिन्स पे और एक्स्ट्रा बालों की ग्रोथ दूर से नज़र आ रही हो, तो फिर वो मूँछें और दाढ़ी के ज़िम्न में शुमार हो जाती हैं, जो कि ख़वातीन की पर्सनैलिटी को भी मुतासिर करती हैं। उनका ज़हनी सुकून भी काफ़ी हद तक ख़राब हो सकता है और वो काफ़ी नफ्सियाती और साइकी मसाइल का भी शिकार हो सकती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ़ फेस पर ही बाल निकलें। बाज़ ख़वातीन के हैंड्स पे और फीट्स पे भी काफ़ी हेयर ग्रोथ होती है और ये एक काफ़ी जेन्युइन मसला होता है। रीज़न चाहे इसके कोई भी रहे हों, लेकिन इसके साइको जो प्रॉब्लम है वो हमें ख़वातीन में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अब अगर हम बात करें वजूहात की कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं या एटियोलॉजी में बात की जाए कि ये एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ की क्या रीज़न होती हैं, तो इसमें बहुत सी वजूहात हमारे सामने आती हैं, जिसमें सबसे पहले तो पीरियड्स का ख़राब होना या टाइम पर नहीं आना, या अगर मेनोपॉज़ में वो खातून चली गई हैं या जाने वाली हैं या जा रही हैं, तो वो ज़ाहिर है ये तमाम ख़राबियाँ मिलकर हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं खातून के। और इसकी वजह से जब हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो फिर ये हेयर ग्रोथ हमें उन पेशेंट्स के जिस्म पे, बॉडी पे, फेस पे ये नज़र आता है। इसी तरह एक रीज़न है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ख़राबी। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ख़राब हो जाएँ, तो वही बात है कि हार्मोन्स सही तरह से अपना वर्क नहीं करेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत से दूसरे प्रॉब्लम के साथ ख़वातीन के सामने आएँगी। इसी तरह अगर कोई खातून हमें जो नज़र आती हैं कि अगर वो फेस पे हेयर ग्रोथ की शिकायत के साथ आए, तो हमें ज़रूर देखना चाहिए कि उनकी ओवरीज़ में कोई सिस्ट तो नहीं है या ओवरीज़ में कोई वो प्रॉब्लम तो नहीं कर रही हैं। उनका अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए, ख़ास तौर पर पेल्विक का, ताकि ओवरीज़ को एग्ज़ामिन किया जा सके। और अगर ओवरीज़ में सिस्ट है या ओवरीज़ सही तरह से अपना वर्क नहीं कर रही हैं, तो ये भी एक रीज़न है ख़वातीन के चेहरे या बॉडी पर एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ की। इसी तरह अगर वो खातून कोई बहुत ही हार्ड किस्म की एलोपैथिक दवा यूज़ कर रही हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस को बेहतर करने के लिए या किसी और वजह से, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है हेयर ग्रोथ को जन्म देने का। यानी कि अगर वो कोई ऐसी एलोपैथिक दवाएं यूज़ कर रही हैं जो कि डायरेक्ट हार्मोन्स पर असरअंदाज हो रही हैं या उनकी ओवरीज पर असरअंदाज हो रही हैं, या वो किसी भी तरह से हेयर ग्रोथ का काज बन रही हैं, तो ये ज़रूर एक रीज़न होगी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ की ख़वातीन में। अब आ जाएँ, अगर हम बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, मीन्स कि अगर आप उन्हें मशवरा देंगे कि आप किसी तरह से चेहरे के फेशियल हेयर रिमूव करवा लें, वो दोबारा आ जाएंगे। या अगर वो लेज़र, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेज़र थेरेपी करा लें, या अगर वो पार्लर से जाकर अपने हेयर रिमूव कराती हैं वैक्सिंग के थ्रू या किसी भी तरीके से,
मगर ये कोई परमानेंट वो नहीं है, हल नहीं है कि इसका कोई कि ये किसी तरह से रुक जाएंगे या एक दफ़ा बाल निकलवाने से दोबारा नहीं आएंगे। जी नहीं, ये ग्रोथ होती रहेगी जब तक कि हम उनकी असल वजूहात को ख़त्म ना कर दें। तो सबसे पहले तो हमें एटियोलॉजी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि किस किस्म की हमें मसला इन खातून को दरपेश है जिसकी वजह से इनके एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रहे हैं। और सेकेंडली हमें अपनी दवाओं पर गौर करना पड़ेगा कि हम इनको इस हालत में कौन सी दवा दें। एज़ पर सिम्टम्स तो हम देंगे ही, अगर किसी भी रीज़न से है, अगर सिस्ट है इनकी ओवरीज में या अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो तो हम इलाज उनका करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम चेहरे के हेयर ग्रोथ के लिए मखसूस दवा की बात करें तो ओलियम जेकोरेस बहुत ही ज़बरदस्त एक रेमेडी है हमारी होम्योपैथिक में। अगर ये हम 30 की पोटेंसी में उन खातून को अपनी बाकी दवाओं के साथ अप्लाई कराएंगे, अपना उनको देंगे, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा दवाओं का और बहुत जल्दी ही वो इन फेशियल हेयर्स जो कि एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स बन चुके हैं उनसे निजात हासिल कर लेंगी। लेकिन ये कि काफ़ी अरसे तक उनको ये दवाएं देंगे और उससे हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। इसके अलावा अगर हम थूजा की बात करें, थूजा अगर हम 200 में एक खुराक उस खातून को ओलियम जेकोरेस के साथ देना शुरू करें तो इंशाल्लाह ये हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ अगर थूजा क्यों अगर हम उन्हें खातून के चेहरे पे जहाँ जहाँ ये हेयर हैं या बाजुओं पे जहाँ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है बालों की, अगर वो अप्लाई कराएं तो भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट इस दिन में मिलेगा। लेकिन एज पर सिम्टम्स उन खातून का कंप्लीट इलाज कराया जाए ताकि अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है या और कोई और रीज़न है तो वो भी दूर किए जा सके और फिर इंशाल्लाह ये 100% क्योर होने वाला मर्ज़ है जो कि होम्योपैथी की रूह से हो सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद मालूमाती व्लॉग्स लेके आपकी खिदमत में आती रहूँगी, लेकिन शर्त यही है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी व्लॉग्स को लाइक करें ताकि जो मेरी मालूमात हैं, जो मैं आपसे दवाओं के मुतालिक अपनी तमाम मालूमात आपसे शेयर करती हूँ, रेमेडीज़ आपको बताती हूँ, वो आपके तवासुत से औरों तक भी पहुँच सकें और इस अच्छे काम में आप भी अपना हिस्सा डाल सकें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।